80 रुपए वाली दारू, 2 नींबू और 30 दिन तक हर रात एक ही ख्वाब कैसे आपको इतना पागल और इतना मजबूर बना सकता है कि आप अपने ही खुद के नाखून को जड़ से प्लास से उखाड़ने लगो ताकि आपको नींद ना आए। सो या 2010 का ये सच्चा वाकया होने वाला है, ऐसा ही कुछ अजीबो गरीब और डिस्टर्बिंग और घबरा देने वाला। कहानी है दो दोस्त और एक घोस्ट के बारे में। अब दोस्तों का नाम हम लोग रख लेते हैं लाला और लूला, क्योंकि यही हमें भी बताया गया है। बात है 2010 के उस कड़कड़ाते जाड़े के महीने की, जिसमें अक्सर रात को हम सब अपने अपने बिस्तर पर जिंदा लाशों की तरह पड़े रहते हैं, कंबल लिहाफ ओढ़े अपना अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। मगर हम ही में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस वक्त पे दिसंबर की चिलबिल्ली ठंडी में नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं। उन लोगों को रात में निकल जाना होता है, आंधी आए, तूफान है, बर्फ गिर रही हो या बर्फ का पहाड़ गिर जाए, उन्हें नहीं मतलब है। तो ऐसे ही थी लाला और लूला की जिंदगी। रात के 8 बजे वो लोग घर से निकल जाते थे और उसके बाद पूरी रात 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी देने के बाद वो सुबह के 8 बजे अपने घर में कदम रखते थे। लाला और लूला दे आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर नेबर्स। अब लाला लूला की कोई परमानेंट जॉब नहीं थी, कहीं भी लाला को जॉब मिलती थी तो लूला को बुला लेता था, कहीं भी लूला को जॉब मिलती थी तो वो लाला को बुला लेते थे। तो अभी राइट नाउ जिस वक्त की ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, वहाँ पे लूला को सबसे पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे एज अ गार्ड नौकरी मिलती है और वहाँ पे एक और गार्ड की रिक्वायरमेंट थी, तो लूला ने लाला को भी बुला लिया। अब एक दोस्त की नौकरी लगते ही वो दोस्त दूसरे वाले को फट से इसलिए बुला लेते थे, एक तो दोस्ती थी बाबू मियाँ। अब अगर दूसरी बात थी कि इनके पास साइकिल ही एक थी, तो अब एक ही तो वाहन है आने जाने के लिए, तो इसीलिए जब एक जगह पे एक इंसान की लगती तो वो दूसरे वाले के ऐसे तैसे करके लगा ही लेता था, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो ये लोग कैसे अलग अलग जगह जाएंगे, क्योंकि वाहन साइकिल तो एक ही है। अब इनका डेली रूटीन ये था कि रात के वक्त जब 8 बजे इन्हें निकलना होता था तो हमारे जो लाला थे वो साइकिल चला के ले जाते थे और लूला पीछे बैठते थे, और सुबह 8 बजे आते वक्त हमारे जो लूला थे वो साइकिल चलाते थे और लाला उनके पीछे बैठते थे। अब हम खुद लाला लूला में कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ठंडी अपनी चरम सीमा पे थी, दिसंबर खत्म होने वाला था। अब एक दिन लाला और लूला का दिमाग सटक जाता है, क्योंकि उन्हें उतना पैसा नहीं मिला था जितना वो काम कर रहे थे। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग 3 बजे वो लोग जाते हैं, वो लोग रात को 8 बजे निकलते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं। मगर 2:30 के करीब इनका दिमाग सटकता है कि अबे इतना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जाड़े में आ रहे हैं, जा रहे, पैसा तो हमको मिल ही नहीं रहे, दे नॉट पेइंग अस इनफ। तो इसलिए ये लोग अपनी साइकिल उठाते हैं, देन दे डिसाइडेड कि अब हम दूसरी जगह नौकरी करेंगे, यहाँ से हम लोग छोड़ देंगे। ये लोग अपना साइकिल उठाते हैं, अपना सामान उठाते हैं और बैठ जाते हैं साइकिल पे कि अब तो चलो निकलते हैं, ठीक है। इन लोगों का, अच्छा ये लोग क्या करते थे कि जब ये लोग 8 बजे निकल रहे होते थे तो ये लोग अक्सर दारू की बोतल खरीद लेते थे, क्योंकि रात को इतने जाड़े में जगने के लिए उन्हें कुछ तो चाहिए होता था, अकॉर्डिंग टू द राइटर उन्हें कुछ तो चाहिए होता था। तो ये लोग 80 रुपये का पौवा, 80 रुपये की दारू खरीद लेते थे, सो डैट थोड़ा पीते रहे और इनकी रात गुजर जाए। उस रात साइकिल पर आगे लाला बैठे थे, पीछे लूला बैठे थे, ठीक है। अब लाला लूला आधा रास्ता पार करते हैं, आधा रास्ता पार करने के बाद बैठते हैं, थोड़ा सा सड़क के किनारे बैठते हैं, अपनी अपनी दारू लेते हैं, अपना पौवा दारू पीते हैं। पीने के बाद थोड़ा सिगरेट सुलगाते हैं, फूकते हैं सिगरेट। देखें अब दारू पीने के बाद, दारू पीने अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, मगर अब हमने कभी दारू पी नहीं, मगर हम बता सकते हैं कि दारू पीने के बाद बंदे के अंदर एक अंदरूनी शक्तियां आ जाती कि अब हम दुनिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब दुनिया मेरे नीचे, हम सबके ऊपर, हम आगे तुम पीछे, ऐसा वाला सीन हो जाता है कि दारू पीने के बाद तो एकदम लोग पगला से जाते हैं। तभी तो दारू हराम है। बढ़िया सीटी बजाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइकिल की पेडल मार रहे हैं, एकदम लुत्फ ले रहे हैं, कोहरा गिर रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम सुनसान अंधेरी रोड है और ये लोग दारू पी रहे हैं और गाली बक रहे हैं अपने मालिक को, जिन्हें कम तनख्वाह, इनको कम सैलरी देता था। अब आता है, अब रास्ता सुनो, अब साइकिल चलाते चलाते आराम से आता है एक चौराहा, जो इनके डेली बेसिस पे वही रास्ता था। वो चौराहा सुबह शाम हर वक्त इनके रास्ते पे आता ही था, घर के रास्ते पे वो चौराहा आता था। मगर आज रात के 3 साढ़े 3 बजे के करीब उस चौराहे पे पड़ा था नींबू मिर्चा जादू टोटके का सामान, ठीक है, जादू टोटके का सामान पड़ा था। अब वैसे तो अगर लूला लाला अपने होशो आवाज में होते तो वो उसे ना कुचलते, मगर अभी तो इन्होंने दारू, हम कह रहे तभी दारू हराम है, बंदा कुछ भी करने लगता है। अब देखो, अब होशो हवास से बंदे ये दोनों है नहीं, अब ये लोग अपनी साइकिल चढ़ा देते हैं, उस नींबू मिर्चे का वो जो टोटके का सामान रखा था उस पर साइकिल चढ़ा देते हैं, पेडल मारते मारते चला देते हैं, उसको कुचल देते हैं, ठीक है।
और इन्हें लग रहा था हाय 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 मजा आ गई, कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या हो जाए, हम तो हीरो है, हम तो कहेंगे नेता है, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ये सारा सीन होता है। उसके बाद वो चौराहा क्रॉस होता है, थोड़ी दूर में आता है एक तिराहा। अब तिराहा जिधर से 3 रास्ते होते हैं, चौराहा जिधर से 4 रास्ते होते हैं। अब उस तिराहे पे भी एक ऐसा ही कुछ टोटके का सामान पड़ता। ये कोई एक सिंगल इंसान है जो चौराहे पे भी टोटका करके गया था, जो तिराहे पे भी टोटका करके गया था, ठीक है। अब ये लोग मजे मजे में चौराहे का टोटका तो कुचल के जाते हैं, ये लोग तिराहे का भी टोटका कुचल देते हैं। वाह, लाला लूला बन गए हीरो, बन गए नेता। चौराहे का भी टोटका कुचल दिया, तिराहे का भी टोटका कुचल दिया। अब साइकिल कौन चला रहा था? साइकिल लाला चला रहे थे। अब लाला चलाते चलाते साइकिल, ठीक है, टोटका वोटका कुचल के नेता बन के, हीरो बन के अपने घर पे आ गए। लाला लूला के घर में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, दोनों लोग अपनी अपनी वाइफी के साथ रहते थे। तो ठीक है, आए अपने घर पर, सो गए, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं इनके साथ, जो ऐसा मतलब टोटका कुचल के अचानक से ही कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अपने घर आए, ये लोग सो गए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग लाला लूला की बीवियां इनके मुंह के सामने खड़ी थी कि बेटे अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या कमा के लाओगे, बच्चों को कहाँ से खिलाओगे, नौकरी तो तुम लोगों ने छोड़ दी है। ये लोग अपने घर पे इनकी ऐसे ही बहस चल रही थी, नशा उतर चुका था, इन लोग की अकल ठिकाने आ चुकी थी। इन लोगों को भी लग रहा था हम नौकरी कहाँ से ढूंढेंगे, मगर ढूंढनी तो थी नौकरी। अब लाला लूला मिलते हैं तो उसी वक्त में नौकरी की बात का डिस्कशन करते हुए लाला लूला को बताता है कि रात को मैं सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आई, बिस्तर पे लेटा तो बहुत ज़्यादा, ज़रा सी आँख लगी, ज़रा सी जैसे ही आँख लगी तो कुछ तो ख्वाब में देखा, पता नहीं ख्वाब में क्या देखा, मगर बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा, बहुत ज़्यादा दिल बैठने लगा, दिल घबराने। लाले और क्या होगा तुम्हारा, और क्या होगा जब आपने टोटका ही कुचल दिया है, तो आप एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। तो लाले लूला को बता रहे थे कि एकदम घबराहट सी हो रही थी, एकदम दिल मचल रहा था, एकदम हार्ट बीट तेज हो गई थी, और एकदम हम पसीना पसीना स्वेची हो गए थे, ठीक है। तो लूला कहता है कि चलो ठीक है भाई, दारू वारू पी रखी तो नौकरी वोकरी भी छोड़ के आए, तो साइकिल भी तुम ही चला के आए थे, तो हो गया होगा, चलो ठीक है, इसको दफा करो, नौकरी के बारे में सोचते हैं। अब दूसरी रात आती है। अभी इस दूसरी रात में लाले अपने सो रहे होते हैं, ठीक है। अभी लाले के अचानक से फिर वही 2:30-3 के करीब आँख खुलती है। जब लाले को कुछ लाले का दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है, लाला कुछ तो सोच रहा होता है, मगर लाले को याद नहीं आ रहा होता है कि क्या ख्वाब देखा था। कुछ तो बहुत भयंकर, बहुत अजीब सा ख्वाब देखा था, मगर याद नहीं आ रहा था कि ख्वाब देखा क्या है, ठीक है। अब लाले के अचानक से आँख खुल जाती है, लाला फिर देखता है अपने पूरे कपड़े एकदम पसीने से भीगे, मुंह पे पसीना, एकदम स्वेटी हो गए, एकदम पसीने से एकदम भीग गए हैं। अब लाले को नींद ही नहीं आ रही है। लाले सोच रहे कुछ तो देखा था, क्या देखा था, बहुत खतरनाक, तो कुछ तो देखा था, मगर अब याद नहीं आ रहा है लाले को देखा क्या था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती, लाले पूरी रात सो नहीं पाते हैं। दूसरी सुबह लाले वही नौकरी वोकरी ढूंढ के फिर ये रात को आते हैं, लाले फिर सोते हैं। अब लाले सोते हैं, लाले को फिर सोते सोते जरा सी लाले की जहाँ आंख लगती है वहां लाले कुछ तो देख लेते हैं अपने ख्वाब में, और लाले की आंखें चटपट खुल जाती है। और उसके बाद लाले सोच के पागल हो जाते हैं कि कुछ तो बहुत खतरनाक देखा था, कुछ तो ऐसा देख रहा था जो नहीं देखना चाहिए था, मगर पता नहीं क्या देखा, अब तो दिमाग में बात ही नहीं आ रही। उसके बाद लाले जब भी उठते हैं तो लाले की हार्ट बीट एकदम तेज होती है, एकदम लाले एकदम पसीने में तर रहे होते हैं। तो ठीक है, अब एक रात होता है, 2 रात होता है, 1 हफ्ता होता है, 10 दिन होता है, लाले सो ही नहीं पा रहे। लाले के आंखों के नीचे काले गड्ढे, लाले का मुंह पीला पड़ चुका है, लाले बहुत ज्यादा स्लीपी और एकदम वीक हो चुके हैं। अब लाले की बीवी, लाले की वाइफी को क्या लग रहा है कि लाले बना रहे हैं बहाना, क्योंकि लाले को घर में 1 रोटी कमा के नहीं लानी है, नौकरी तो जो थी वो छोड़ दी, और अब लाले को कुछ कमाना है नहीं, इसलिए लाले बना रहे हैं बहाना। अब लाले की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ने लग रहा है। भाई बंदे को 15 दिन हो गया है सोए हुए, मेंटल हेल्थ नहीं खराब होगी। अब लाले एकदम बहके सो गए। अब लाला एकदम पागल सा बिहेव करने लगा, उसको नींद ही नहीं आ रही, वो दिन में भी नहीं सो पा रहा, 15 दिन से नहीं सोया, 15 से 20 दिन होता है। अब लाले की वाइफ थोड़ा कुछ तो नोटिस कर रही है कि लाले झूठ नहीं बोल रहा है। अब जो लाले की बीवी है वो आके बताती है लूला को, लूला भी अब लाले को नोटिस करना शुरू करता है, उसकी बीवी भी, सब लाले को नोटिस कर रहे हैं। लाले बहुत बहका सा हो गया है, बहुत ऐसे करता रहता है, बहुत एकदम उंगलियां गिनता रहता है, लाले एकदम दीवार को देखता रहता है। अब लाले रात को सोता ही नहीं, अब लाले सोने ही नहीं जाता है, लाले बिस्तर पे ही नहीं जाता है, अब लाले दीवार पे बैठा रहता है। लाले अब लाले इतना डर गया है सोने से, क्योंकि सोने में वो कुछ तो देखता है और जिससे उसे बहुत डर लगता है, मगर उन्हें पता नहीं है वो देखते क्या है, ठीक है। तो अब लाले चाहते हैं कि वो सोए ना। अब लाले की जैसे ही झपकी लगती है, लाले कुछ तो अपने साथ कर लेती कि लाले को नींद आए। तो ऐसे ही लाले अपने आप को जगाने के लिए बहुत अजीब और गरीब सी चीज़ें करने लगते हैं। अब ये बहुत डिस्टर्बिंग सी चीज़ है। लाले क्या करते हैं कि अपनी ऐसे यहाँ पे हर जगह अपने ऊपर मोमबत्ती का क्या होता है,
मोमबत्ती का मोम ऐसे अपने हाथ में डाल दिया। जैसे लाले को जरा सी नींद आती, लाले जल्दी से अपने ऊपर मोमबत्ती की मोम डालने लगते हैं जलती हुई, ताकि लाले को नींद ना आए। उसके बाद कभी लाले को नींद आ रही है तो लाले पता क्या कर रहे हैं, एकदम अपने ऊपर एकदम बर्फ डाल ले रहे हैं। मतलब लाले ऐसी ऐसी चीजें करने लगे। कभी लाले अपने आप को ही मार रहे हैं, कभी लाले अपने आप को सुइयां चुभो रहे हैं। लाले की इतनी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, लाले को लग रहा है कि अगर मैं सोऊंगा तो कुछ तो देखूंगा जो याद नहीं रहेगा, मगर जो देखूंगा वो इंसान के देखने लायक था नहीं, वो पता नहीं क्या था। लाले हम बताते हुए पागल जैसे लग रहे। तो सोचो लाले को कैसा होता हो। वो 1 महीना हो चुका है, अब लाले एकदम ही पूरी तरीके से पागल हो गए। लाले को रात को नींद आए तो आपको मालूम है लाले क्या करते हैं? लाले अपने नाखून लेते हैं, लाले प्लास लेते हैं और लाले अपना एक एक नाखून खींचना शुरू कर देते हैं प्लास से। लाले अपने नाखून उखाड़ देते हैं प्लास से, सो दैट उन्हें नींद ना आए। लाले की इतनी क्रिटिकल कंडीशन देखे अब उनकी वाइफ को भी उनकी बातों पे भरोसा हो रहा है, अब लूला को भी भरोसा हो रहा है। अब ये लोग जाते हैं, ये बात थी किसी तो गांव की बात थी, शहर के किसी जाने माने बाबा के पास जाते हैं, उनसे बताते हैं, लाले को लेके जाते हैं और उनसे बताते हैं। लूला भी जाता है, लाले की वाइफ भी जाती है, लूले की भी वाइफ जाती है। एंड दे टेल एवरीथिंग कि लाले के साथ क्या क्या हो रहा है। लाले कुछ तो ख्वाब में देख रहे हैं जो लाले को सोने नहीं दे रहा है। लाले सोते हैं तो उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और लाले पसीने में डूब जाते हैं और लाले उठ जाते हैं। इन्हें याद नहीं रहता है कि इन्होंने ख्वाब में क्या देखा है। ठीक है, अब ये जो हमारे बाबा थे, ये काफ़ी ज़्यादा लोग इन पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को, मतलब बहुत सारे ऐसे भूत प्रेत ऊपरी चक्कर वाले लोगों को इन्होंने सही किया। इनके बाद कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई लिखाई थी इन सब चीज़ों की। लूले को समझ आ जाता है, ठीक है उस रात जो हम लोगों ने दारू पी के ये कचूमड़ किया था नींबू का चौराहे पे तिराहे पे, ये कुछ तो उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसके बाद से ही लाले ने सब कुछ बोलना शुरू किया था। अब जो लूला है सब कुछ उन बाबा को बताता है, जिनके पास एक को बहुत ही बढ़िया वाली नॉलेज थी, जिससे लोग उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। लाले को बुलाते हैं, वो लाले का बुखार चेक करते हैं, वो लाले के काला धागा बांधते हैं। उसके बाद वो लाले से बोलते हैं कि बेटे हर चीज़ को मजाक में नहीं लेना चाहिए, जादू टोटका होता है इसीलिए किया जाता है और हर चीज़ को मजाक में लिया नहीं जाता है। उसके बाद लाले एकदम पागल ही थे। वो लाले पूछते हैं बाबा से, मैं क्या देखता हूँ रोज़? अब मुझे जानना है मैं देखता क्या हूँ। मैं देखता तो कुछ बहुत खौफनाक खतरनाक को पता नहीं है देखता क्या हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं, बाबा बोलते हैं लाले से कि जो तुम देखते हो अगर वो तुमको बता दिया तो अगले दिन तुम इस दुनिया में नहीं दिखोगे। He said these things कि अगले दिन तुम दिखोगे नहीं यहाँ पे, तो इट्स फार बेटर कि तुम ये जानने की कोशिश मत करो कि आप देखते क्या हो। अब आप बस कुछ मत देखो, इसी में आपकी भलाई है। अब एक काला धागा बांधने के बाद, जल वल छिड़कने के बाद, थोड़ी पूजा वूजा करने के बाद लाले को वापस भेज दिया जाता है। लाले के साथ 4-5 दिन तक कुछ होता है। 30 दिन के बाद फाइनली 4-5 दिन तक लाले फाइनली तमीज की एक सुकून वाली नींद सोए थे। और ये सब करने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते बाद लाले के साथ फिर यही सारी चीज़ें होने लगी थी, मगर इस बार और ज़्यादा खतरनाक तरीके से। इस बार लाले बोल ही नहीं पा रहे थे। इस बार लाले एकदम मरने की कगार पे खड़े थे। 8वें दिन लाले की वाइफ जब उठती है, कुछ आवाज़ घर में आ रही होती है, कुछ आवाज़ घर में आ रही होती है। लाले की वाइफ अचानक से उठती है, मगर जब घर में कुछ आवाज़ आती है कि कुछ तो है, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि लाले बिस्तर पे, पहले तो वो चेक करती, लाले बिस्तर पे नहीं थे। फिर वो कमरे में अंधेरा था, जल्दी से लाइट ऑन करके वो चारों तरफ नजरें घुमाते। लाले कमरे के एक कोने में बैठ के अपने हाथ ऐसे दीवार पे रख के ऐसे हथौड़े से मार रहे होते, अपनी एक उंगली पे ऐसे मार रहे होते। बहुत जोर से लाले मार रहे होते। लाले एकदम पागल हो गए थे। हथौड़ा वो ऐसा दीवार पे हाथ रखते, वो हथौड़े से मार, उंगलियां खून हो गई थी। उस रात लाले की वाइफ ये सब कुछ देखे बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। वो जल्दी से लूला के घर, बासी में घर था, लूला के घर जाते हैं, लूला को बुलाते हैं। उसके बाद लूला की वाइफ सब लोग जब तक आते हैं तब तक लाले वहां पे नहीं थी। वो गेट खोल के गई होती है ना, वो गेट खोल के हड़बड़ाहट में घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो लूला और उनकी वाइफ को सबको लेके आ रही होती है, तब वो क्या देखती है कि उस कॉर्नर में जहाँ पे वो हथौड़े से मारे होते, वहाँ पे हथौड़ा पड़ा था, वहाँ पे खून पड़ा था, वहाँ पे खून की बहुत सारी ड्रॉपलेट्स थी, मगर वहाँ पे लाले नहीं थे। ही इज नॉट प्रेजेंट देयर। लाले को ढूंढा जाता है, लाले को घर पे ढूंढा जाता है, छत पे ढूंढा जाता है, आसपास की लोकेलिटी, आसपास के एरिया, हर जगह लाले को ढूंढा जाता है। लाले उस दिन के बाद से गुमशुदा है। लाले कभी किसी को नहीं मिले। लाले कहाँ गए, लाले के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लूला बहुत कोशिश करता है अपने दोस्त, अपने जिगरी यार को ढूंढने की कि मिल जाए मेरा भाई, मेरा दोस्त मिल जाए, हम उसे सही कर देंगे। कभी वो आज तक 2010 की बात है, 2026 चल रहा है, कभी भी किसी भी गांव वाले को, किसी भी इंसान को लाले की इवन डेड बॉडी तक नहीं मिली। लाले
कहाँ चले गए, लाले को क्या हो गया, कुछ नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आपको भरोसा ही करना है इन सारी कहानियों पे। हमें तो एक अनोनिमस ईमेल आया था, हमने सुना दिया, हमें बढ़िया लग रही थी भाई। अब आपने करना है, भरोसा करिए, नहीं करना है नहीं करिए, आई डोंट नो। आपने करना जो है लाजमी वो है कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, सो या अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी, वैसे हमको मिल चुकी, पता है हमने कल रात को एक और ईमेल पढ़ा था, बहुत बढ़िया था। तो उस कहानी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट वीक। या फिर एक बार हमारे पता है मुंह जल गया था, बहुत भयंकर किस्म का हमारा मुंह जल गया था, बहुत ज़्यादा जाहिलियत हरकत की वजह से हमारी। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी टाइम बन सकती है। अगर आपको वो जानना है कि हमारा मुंह कैसे जला था और वो स्कार कैसे गया, तो डेफिनेटली आई टेल यू। आपको कौन सी कहानी चाहिए आप बता सकते हो। आपको हमारे स्कूल की, आपका हमारे मुंह जलने की, आपके हमारे कॉलेज के फर्स्ट डे में हमने कितनी लड़ाई करी थी, उसकी बहुत सारी कहानियाँ थी। अगर आपको कुछ भी जानना है तो कमेंट कर सकते हो और आप उस कमेंट पर लाइक कर सकते हो। सो हमको पता चलेगा कि 3-4 लोग तो हैं जिन्हें वो कहानी सुननी है कम से कम। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, मिलते हैं अगले हफ्ते। ओके।